चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। एक ऐसी खबर सामने निकलकर आ रही है जिसमें चंद्रयान 3 द्वारा रिकॉर्ड की गई चांद पर डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों, यह आवाज इतनी ज्यादा भयानक है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या कर रहा है और वह कौन सी डरावनी आवाज है जिसे विक्रम और प्रज्ञान ने रिकॉर्ड करके भेजा है? सटीक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि चांद की रात काफी ज्यादा डरावनी और भयानक होती है। चांद की रात में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहां पर इंसान पल भर में नष्ट हो सकता है। दिन के समय में तो चांद की धरती का तापमान सामान्य होता है, लेकिन चांद पर रात का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में चांद की रात में क्या क्या होता है, वैज्ञानिकों के पास भी संपूर्ण जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद की सफल उड़ान के लिए भेजा गया था। साथियों, यह भारत का तीसरा मिशन था और इसका मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इससे पहले किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं किया था। हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करता है और दुनिया भर में इतिहास रच देता है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को चांद पर 14 दिनों तक काम करने के लिए भेजा गया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दिन के समय अपने सारे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेते हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन में उपस्थित कुछ तत्वों की खोज करता है, जिसमें से ऑक्सीजन और सल्फर भी मौजूद है। चांद पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ऐसे में चांद पर उल्का पिंड गिरने का खतरा बना रहता है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे थे कि चंद्रयान 3 सही सलामत अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर ने चांद की धरती के तापमान का डाटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा था। विक्रम लैंडर पहला लैंडर है जिसने चांद की धरती का तापमान रिकॉर्ड किया है। विक्रम लैंडर ने चांद की धरती का तापमान मापने के साथ साथ भूकंप आने की भी जानकारी वैज्ञानिकों तक भेजी थी, जिससे यह मालूम होता है कि चांद की धरती पर भी पृथ्वी की तरह भूकंप आता है। चांद के उत्तरी ध्रुव में तो नासा के द्वारा भी काफी सारे मिशन भेजे जा चुके थे, लेकिन चांद के भयानक इलाके यानी कि इस दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 पहला मिशन है जो कि भारत द्वारा भेजा गया है। चांद की धरती पर दिन में धूप ठीक से ना पड़ने के कारण 12 दिनों में ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्थगित कर दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन चांद पर रात होने से पहले विक्रम और प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था, क्योंकि चांद पर 4 सितंबर के दिन से रात होना शुरू हो गई थी और रात के समय में विक्रम और प्रज्ञान एक्टिवेट नहीं रह सकता, इसीलिए उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया था कि अब चांद पर लगभग 14 दिनों तक रात रहेगी और चांद की रात इतनी ज्यादा भयानक होती है कि प्रज्ञान और विक्रम काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने उन्हें गहरी नींद में चांद की गोद में सुला दिया है और जब चांद पर सूरज निकलेगा तो हम इन्हें फिर से जगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोबारा एक्सपेरिमेंट कर सकें। 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज का निकलना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए, क्योंकि रात के समय विक्रम लैंडर का तापमान इतना ज्यादा कम हो गया था कि उन्हें जगाया नहीं जा सकता था। जब 22 सितंबर आती है तो वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास किया जाता है। पहले तो वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से विक्रम लैंडर तक सिग्नल भेजते हैं, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब धरती तक नहीं आता है। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिक चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन पृथ्वी तक कोई भी सिग्नल नहीं आता है। 25 सितंबर के दिन चांद पर दोपहर हो चुकी थी और विक्रम लैंडर का तापमान भी बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, यानी कि जितना तापमान उनका लैंडिंग करते समय था उतना तापमान हो गया था।
और इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान पहले जैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। 25 सितंबर के दिन तो कोई सिग्नल धरती तक विक्रम लैंडर की ओर से नहीं आ रहा था, लेकिन 26 सितंबर के दिन जब वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजना चालू किया तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा। फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कम थी कि लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता था। फिर भी वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे थे कि विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाए और फिर से जागकर चांद पर काम करने लगे। आपको बता दें कि इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और दिन पर दिन विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी, जिससे वैज्ञानिकों को पूरा यकीन हो गया था कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे और प्रज्ञान रोवर को भी जल्द ही जगा देंगे, जिससे कि वह फिर से चांद पर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। 30 सितंबर तक विक्रम और प्रज्ञान दोनों के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आने लगा था। लेकिन आपको बता दें कि 30 सितंबर तक वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में नाकामयाब हो रहे थे। अब चांद पर सूरज निकले लगभग 10 दिन हो चुके थे और चांद पर रात होने में 4 दिन बचे थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का दिल और ज्यादा धड़कने लगा था, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का सारे सिस्टम तो एक्टिवेट हो चुके थे, लेकिन अभी भी वह पहले जैसे गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी भी हार नहीं मानी थी और लगातार विक्रम लैंडर को जगाने का भरपूर प्रयास करने लगे। अब चांद पर 4 अक्टूबर के दिन रात होने वाली थी। ऐसे में केवल वैज्ञानिकों के पास मुश्किल से 2 या 3 दिन बचे थे जिसमें विक्रम लैंडर को जगाया जा सकता था। इस समय चांद पर शाम हो चुकी थी और सूरज का ढलना धीरे धीरे शुरू हो गया था। क्योंकि चांद पर शाम होने लगी थी और जल्द ही रात होने वाली थी, इसलिए चांद की धरती का तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। विक्रम लैंडर का तापमान भी धीरे धीरे घटने लगा, जिससे जो उनकी तरफ से सिग्नल आने की फ्रीक्वेंसी थी वह भी धीरे धीरे कम होती चली गई। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी आवाज है जिसे प्रज्ञान रोवर ने रिकॉर्ड करके भेजी है। यही वह आवाज है जिसे प्रज्ञान रोवर के द्वारा भेजने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह आवाज प्रज्ञान रोवर द्वारा रिकॉर्ड नहीं की गई है। यह आवाज सूरज की है, जिसे नासा ने सोलर पार्कर द्वारा रिकॉर्ड किया था। चांद पर इस समय दोबारा से रात हो चुकी है और चंद्रयान 3 चंद्रदूत बनकर चांद पर सो गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के गजब के कारनामे के लिए उन्हें कमेंट में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारियां मिल सकें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।